जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं उसमें पीटीआई के केपीके से एमपीए लियाकत साहब का साहबजादा जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और 2 वेपन्स वो कब्जे में लिए गए हैं। ये असले से लेस आए थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की और बाकायदा तौर पर इन्होंने कोशिश की कि मुल्ज़िमान को फ़रार करवाया जा सके। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इनकी एक तारीख रही है। 9 मई को ये हमला करते हैं फ़ौज के ऊपर, शुहदा की यादगारों को मस्मार करते हैं। धरना हो तो ये पीटीवी को आग लगाते हैं, पार्लियामेंट का गेट तोड़ते हैं, कब्रें खोदते हैं और हमेशा तशद्दुद की सियासत की है। तो आज ये जो वाक़या हुआ है कि जब प्रिजन वैन संजानी टूल प्लाजा के करीब उसकी रफ्तार आहिस्ता हुई तो ये 4 गाड़ियों में सवार मुसल्लह कारकुनान ने उन पर हमला किया और 82 मुल्ज़िमान को बाकायदा फ़रार करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फ़रार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। 82 के 82 मुल्ज़िमान वापस पुलिस की तहवील में हैं। 2 पुलिस अहलकार इसमें ज़ख्मी हुए थे और पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ इस मंसूबे को नाकाम बनाया है और सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पे एफआईआर भी कट रही है, गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी और इसमें मिसाल जो है वो बनाई जाएगी, एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि आइंदा कोई भी मुलजिम जो है उसको फ़रार करवाने की ऐसी कोशिश ना की जाए। और ये जो रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ का आया है मज़े का खेज़ है और मैं समझता हूँ कि ये किसी फिल्म की स्टोरी लगती है कि पुलिस ने दरवाज़ा खोला और कहा भाग जाओ, दौड़ लगा दो, हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं, और फिर खुद तोड़ फोड़ की। सारी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है टूल प्लाजे की और ये इनके तर्जुमान को शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये गैंगस्टर्स की तरह और जो क्रिमिनल गैंग्स होते हैं और जो आदि मुजरिम होते हैं उनका ये काम होता है कि प्रिजन वैन ज़रा सी स्लो हमला करके तो मुल्ज़िमान को जो है वो वहाँ से फ़रार करवा दें। ये इनका मनसूबा नाकाम रहा है। इसमें एमपीए का बेटा जो मुलव्विस है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और बाकी भी जो मुल्ज़िमान है उसकी शनाख्त तो है वो हो गई है और गाड़ियाँ जो हैं उनका भी ताक़ुब किया जा रहा है। उनको जो है बाकायदा तौर पे उन गाड़ियों को भी पकड़ा जाएगा और उनमें जो लोग सवार हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो मनसूबा साज हैं इस मनसूबे के इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। जो 4 अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिट ऑफ द स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी मुकम्मल तौर पे, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। महज़ब माशरों के अंदर जहाँ पे कैपिटल हिल पे अटैक करने वालों को 20-20 साल कैद की सज़ा होती है, जहाँ पे लंदन राइट्स वालों को 15-15 साल कैद की सज़ा होती है, आज अगर जुडिशल प्रोसेस के तहत 9 मई के मुल्ज़िमान को जिन्होंने रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया, जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की, हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाया, उनको सज़ा मिल गई होती तो ऐसे हमले करने की जरूरत ना होती। तमाम हमलावर उनका बाकायदा सुराग लगाया जा रहा है। जो 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनके वेपन्स हिरासत में लिए गए हैं, एक एमपीए का बेटा हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछगछ की जा रही है। जो वैन में मुल्ज़िमान सवार थे वो तो गिरफ्तार हो चुके, तमाम के तमाम 19 को उन्होंने फ़रार करवाने की कोशिश की थी, 19 सब हमारी हिरासत के अंदर है, पुलिस की हिरासत में है। जिन मुल्ज़िमान ने ये हमला किया है 25 से 30 अफराद थे, उनको भी मुकम्मल तौर पे हिरासत में भी लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। 4 को पकड़ लिया गया है, बाकी 15 को जो है पुलिस तलाश कर रही है। हमारे पास बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है, एविडेंस भी आ गया है और इनको करार वाकई सजा दी जाएगी। ये जो स्टेट की रिट को चैलेंज करने का सिलसिला है ये बंद होगा और एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आइंदा कोई भी मुल्जिम जो है ऐसा मामला ना कर सके कि प्रिजन वैन को रोक के मुल्जिमान को फ़रार करने की कोशिश करे। के नतीजे में जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं उसमें पीटीआई के केपीके से एमपीए लियाकत साहब का साहबजादा जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और 2 वेपन्स वो कब्जे में लिए गए हैं। ये असले से लेस आए थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की और बाकायदा तौर पर इन्होंने कोशिश की कि मुल्ज़िमान को फ़रार करवाया जा सके। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इनकी एक तारीख रही है। 9 मई को ये हमला करते हैं फ़ौज के ऊपर, शुहदा की यादगारों को मस्मार करते हैं, धरना हो तो ये पीटीवी को आग लगाते हैं, पार्लियामेंट का गेट तोड़ते हैं, कब्रें खोदते हैं और हमेशा तशद्दुद की सियासत की है। तो आज ये जो वाक़या हुआ है कि जब प्रिजन वैन संजानी टूल प्लाजा के करीब उसकी रफ्तार आहिस्ता हुई तो ये 4 गाड़ियों में सवार मुसल्लह कारकुनान ने उन पर हमला किया और 82 मुल्ज़िमान को बाकायदा फ़रार करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फ़रार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है।
82 के 82 मुल्ज़िमान वापस पुलिस की तहवील में हैं। 2 पुलिस अहलकार इसमें ज़ख्मी हुए थे और पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ इस मंसूबे को नाकाम बनाया है और सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पे FIR भी कट रही है, गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी और इसमें मिसाल जो है वो बनाई जाएगी, एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि आइंदा कोई भी मुल्जिम जो है उसको फरार करवाने की ऐसी कोशिश ना की जाए। और ये जो रद्द अमल तहरीक इंसाफ का आया है, मज़े का खेज़ है और मैं समझता हूँ कि ये किसी फिल्म की स्टोरी लगती है कि पुलिस ने दरवाज़ा खोला और कहा भाग जाओ, दौड़ लगा दो, हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं, और फिर खुद तोड़ फोड़ की। सारी CCTV फुटेज मौजूद है टूल प्लाजे की और ये इनके तर्जुमान को शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये गैंगस्टर्स की तरह और जो क्रिमिनल गैंग्स होते हैं और जो आदि मुजरिम होते हैं, उनका ये काम होता है कि प्रिजन वैन ज़रा सी स्लो हमला करके तो मुल्ज़िमान को जो है वो वहाँ से फ़रार करवा दें। ये इनका मनसूबा नाकाम रहा है। इसमें MPA का बेटा जो मुलव्विस है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और बाकी भी जो मुल्ज़िमान है उसकी शनाख्त तो है वो हो गई है और गाड़ियाँ जो हैं उनका भी ताक़ुब किया जा रहा है। उनको जो है बाकायदा तौर पर उन गाड़ियों को भी पकड़ा जाएगा और उनमें जो लोग सवार हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और जो मनसूबा साज हैं इस मनसूबे के, इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। जो 4 अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिट ऑफ द स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी मुकम्मल तौर पे, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। महज़ब माशरों के अंदर जहाँ पे कैपिटल हिल पे अटैक करने वालों को 20-20 साल कैद की सज़ा होती है, जहाँ पे लंदन राइट्स वालों को 15-15 साल कैद की सज़ा होती है, आज अगर जुडिशल प्रोसेस के तहत 9 मई के मुल्ज़िमान को जिन्होंने रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया, जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की, हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाया, उनको सज़ा मिल गई होती तो ऐसे हमले करने की जुर्रत ना होती। तमाम हमलावर उनका बाकायदा सुराग लगाया जा रहा है। जो 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनके वेपन्स हिरासत में लिए गए हैं, एक MPA का बेटा हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछगछ की जा रही है। जो वैन में मुल्ज़िमान सवार थे वो तो गिरफ्तार हो चुके, तमाम के तमाम 19 को उन्होंने फरार करवाने की कोशिश की थी। 19 सब हमारी हिरासत के अंदर है, पुलिस की हिरासत में है। जिन मुल्ज़िमान ने ये हमला किया है 25 से 30 अफराद थे, उनको भी मुकम्मल तौर पे हिरासत में भी लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। 4 को पकड़ लिया गया है, बाकी 15 को जो है पुलिस तलाश कर रही है। हमारे पास बहुत सारी CCTV फुटेज भी आ गई है, एविडेंस भी आ गया है और इनको करार वाकई सजा दी जाएगी। ये जो स्टेट की रिट को चैलेंज करने का सिलसिला है ये बंद होगा और एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आइंदा कोई भी मुल्जिम जो है ऐसा मामला ना कर सके कि प्रिजन वैन को रोक के मुल्जिमान को फरार करने की कोशिश करे। के नतीजे में जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं उसमें PTI के KPK से MPA लियाकत साहब का साहबजादा जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और 2 वेपन्स वो कब्जे में लिए गए हैं। ये असले से लेस आए थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की और बाकायदा तौर पर इन्होंने कोशिश की कि मुल्ज़िमान को फरार करवाया जा सके। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इनकी एक तारीख रही है, 9 मई को ये हमला करते हैं फ़ौज के ऊपर, शुहदा की यादगारों को मस्मार करते हैं, धरना हो तो ये PTV को आग लगाते हैं, पार्लियामेंट का गेट तोड़ते हैं, कब्रें खोदते हैं और हमेशा तशद्दुद की सियासत की है। तो आज ये जो वाक़या हुआ है कि जब प्रिजन वैन संजानी टूल प्लाजा के करीब उसकी रफ्तार आहिस्ता हुई तो ये 4 गाड़ियों में सवार मुसल्लह कारकुनान ने उन पर हमला किया और 82 मुल्ज़िमान को बाकायदा फ़रार करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फ़रार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। 82 के 82 मुल्ज़िमान वापस पुलिस की तहवील में हैं। 2 पुलिस अहलकार इसमें ज़ख्मी हुए थे और पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ इस मंसूबे को नाकाम बनाया है और सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पे FIR भी कट रही है, गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी और इसमें मिसाल जो है वो बनाई जाएगी, एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि आइंदा कोई भी मुल्जिम जो है उसको फरार करवाने की ऐसी कोशिश ना की जाए। और ये जो रद्द अमल तहरीक इंसाफ का आया है, मज़े का खेज़ है और मैं समझता हूँ कि ये किसी फिल्म की स्टोरी लगती है कि पुलिस ने दरवाज़ा खोला और कहा भाग जाओ, दौड़ लगा दो, हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं, और फिर खुद तोड़ फोड़ की। सारी CCTV फुटेज मौजूद है टूल प्लाजे की और ये इनके तर्जुमान को शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये गैंगस्टर्स की तरह और जो क्रिमिनल गैंग्स होते हैं
और जो आदि मुजरिम होते हैं उनका ये काम होता है कि प्रिजन वैन ज़रा सी स्लो हमला करके तो मुल्ज़िमान को जो है वो वहाँ से फ़रार करवा दें। ये इनका मंसूबा नाकाम रहा है। इसमें MPA का बेटा जो मुलव्विस है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और बाकी भी जो मुल्ज़िमान है उसकी शनाख्त तो है वो हो गई है और गाड़ियाँ जो हैं उनका भी ताक़ुब किया जा रहा है। उनको जो है बाकायदा तौर पर उन गाड़ियों को भी पकड़ा जाएगा और उनमें जो लोग सवार हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और जो मनसूबा साज हैं इस मनसूबे के इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। जो 4 अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिट ऑफ द स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी मुकम्मल तौर पे, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। महज़ब माशरों के अंदर जहाँ पे कैपिटल हिल पे अटैक करने वालों को 20-20 साल कैद की सज़ा होती है, जहाँ पे लंदन राइट्स वालों को 15-15 साल कैद की सज़ा होती है, आज अगर जुडिशल प्रोसेस के तहत 9 मई के मुल्ज़िमान को जिन्होंने रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया, जलाओ घेराव किया, तोड़ फोड़ की, हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाया, उनको सज़ा मिल गई होती तो ऐसे हमले करने की जरूरत ना होती। तमाम हमलावर उनका बाकायदा सुराग लगाया जा रहा है। जो 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनके वेपन्स हिरासत में लिए गए हैं, एक MPA का बेटा हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछगछ की जा रही है। जो वैन में मुल्ज़िमान सवार थे वो तो गिरफ्तार हो चुके, तमाम के तमाम 19 को उन्होंने फरार करवाने की कोशिश की थी। 19 सब हमारी हिरासत के अंदर है, पुलिस की हिरासत में है। जिन मुल्ज़िमान ने ये हमला किया है 25 से 30 अफराद थे, उनको भी मुकम्मल तौर पे हिरासत में भी लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। 4 को पकड़ लिया गया है, बाकी 15 को जो है पुलिस तलाश कर रही है। हमारे पास बहुत सारी CCTV फुटेज भी आ गई है, एविडेंस भी आ गया है और इनको करार वाकई सजा दी जाएगी। ये जो स्टेट की रिट को चैलेंज करने का सिलसिला है ये बंद होगा और एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आइंदा कोई भी मुल्जिम जो है ऐसा मामला ना कर सके कि प्रिजन वैन को रोक के मुल्जिमान को फरार करने की कोशिश।